गुलाबी नगरी जयपुर में जब से लाल डायरी निकलकर बाहर सामने आई है तब से काफ़ी कुछ राजस्थान की राजनीति में हो रहा है। विधानसभा में राजेंद्र गुड़ा का निष्कासन और उसके बाद में लाल डायरी जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में छाई है उसकी धमक आज भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में बीजेपी के कद्दावर नेता मदन दिलावर का विधानसभा से निष्कासन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और कल बीजेपी के जो एक सबसे बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देखा गया उसकी भी गूंज राजस्थान की राजनीति में सुनाई पड़ रही है। हमारे साथ हैं चोबू से विधायक रामलाल जी। रामलाल जी, सबसे पहले तो मदन दिलावर जी का जो निष्कासन हुआ उसको आप किस प्रकार से देखते हैं और बीजेपी का क्या स्टैंड है उस पर? देखिए, मदन दिलावर जी ने विधानसभा में, उस दिन मैं भी मौजूद था, उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था जो विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के विरुद्ध जाके हो। लेकिन एक दलित विधायक को इस तरीके से सदन से बाहर करना, उनकी सदस्यता समाप्त करना, निलंबन करना एक अनुचित है। आज भी हमने पहले भी ये कहा था कि मदन नहीं तो सदन ही। आज हम उस बात के ऊपर कायम रहे। प्रश्नकाल के दौरान भी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दे को उठाया। स्पीकर ने हमारे को आश्वस्त किया कि शून्यकाल में मैं व्यवस्था दूंगा। शून्यकाल के अंदर उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी और अपनी जो दिनचर्या थी कार्य की वो प्रारंभ उन्होंने की, तो हमने आपत्ति दर्ज कराई और पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है हमारे सवालों का। लोकतंत्र के अंदर हम जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। आज जिस तरीके से बिल पारित किए गए उन बिलों के अंदर भी कई खामियां हैं। पहले भी इन्होंने मेलाओं के लिए बिल लेकर आए। आज राजस्थान के तमाम मंदिरों के जो भी संचालक है या जो भी समिति है वो विरोध दर्ज करा रही है कि इस तरीके से हमारे को मुलजिम बना के जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम आप कर रहे हो। मेला आयोजित जो होता है वो समाज का मेला होता है, लोगों का मेला होता है, धार्मिक मेले होते हैं। उनको एक मंदिर के पुजारी से जोड़कर और अगर घटना का दोषी उसको ठहराया जाए वो अनुचित है। अब आज भी 4-5 बिल पारित किए हैं इन्होंने, सत्ता के मध्य में बिल पारित कर लिए, लेकिन कम से कम बिलों की बहस होती, बहस में जो चीज़ें निकल कर आती तो सही चीज़ें जनहित के अंदर बिल बनने चाहिए, उनका विरोध नहीं है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने के लिए पहले विधानसभा के अंदर बिल आपने पारित किया कि हम कठोर कानून बना रहे हैं, नकल करने वाले लोगों के ऊपर शिकंजा कसेंगे। उस बिल के बाद भी नकल होने शुरू हो गई। अब नकल क्यों हो रही है उस जड़ के अंदर ये जा नहीं रहे। मेरा सीधा सीधा आरोप है कांग्रेस के नेता नकल करवाने का काम करते हैं। कांग्रेस के ही एक संगठन राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग उसमें लिप्त रहते हैं। फिर कांग्रेस के अधिकारी जो इनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं सरकार के, वो अधिकारी उनमें पेपर लीक माफियाओं से लिप्त हैं। जब एसओजी कार्रवाई करती है तो उनको बचाने के लिए हाईकोर्ट के अंदर सलमान कुर्सी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता उनको बचाने की पैरवी करने के लिए आते हैं। तो ये पूरा का पूरा गठजोड़ है, लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। जनता अब बख्शने वाली नहीं इनको। सर, राजेंद्र गुड़ा ने जो भी लाल डायरी के बारे में बातें चल रही थी उसके 3 पन्ने आज सामने मीडिया के सामने रखे, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से सरकार के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं तो या तो सरकार को उन सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब सरकार के नुमाइंदे ये कहेंगे, जैसा मैं लगता है साहब, वो राइटिंग धर्मेंद्र राठौड़ की नहीं है, तो सरकार को तत्काल एफएसएल की जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। और या उस 3 पन्नों के अंदर जिन जिन के भी नाम आ रहे हैं उन सब की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए सरकार को। विधानसभा के दौरान भी सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। मीडिया के अंदर भी कोई सरकार का नुमाइंदा आके इसके ऊपर कोई बोलना मुनासिब नहीं समझ रहा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि दाल में काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। और ये लाल डायरी के पन्नों के अंदर छिपे हुए रहस्य जो है वो आने वाले समय के अंदर जनता के बीच जाएंगे। और आज भी जनता के अंदर उत्सुकता है, ऐसे दागी विधायक कौन है। जनता ने जिनको चुना अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, न्याय के साथ चलने के लिए, और ऐसे विधायकों ने सरकार अस्थिर थी तब वोट डालने के लिए पैसे लिए, लोग राज्यसभा के चुनावों के अंदर पैसे लिए, सरकार से नाजायज़ काम कराने का काम किया। तो जनता भी जानना चाहती है ताकि दोबारा वो विधानसभा में नहीं लौट के आए। जी बिल्कुल। और कल जो बीजेपी का इतना बड़ा प्रदर्शन देखा गया उस प्रदर्शन में से वसुंधरा राजे जी नदारद दिखी, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, वसुंधरा जी की पारिवारिक परिस्थिति आप सबको पता है, पहले भी है कि उनके पुत्र वधू की तबीयत खराब है। पारिवारिक कारणों की वजह से वो कार्यक्रम में नहीं आ पाई। बाकी इसके अर्थ कई टीवी चैनल कई तरीके से लगा रहे हैं, विपक्ष अपने तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविक कारण यही है। भारतीय जनता पार्टी कल भी एकजुट थी, आज भी एकजुट है और आगे आने वाले समय में भी एकजुट है। कमल के फूल के बैनर नीचे सब तमाम नेता, छोटे हो बड़े हो, सब एकजुट होके और 2023 के अंदर कांग्रेस को
राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और राजस्थान में जो गहलोत सरकार की तरफ से फ्री बीज चल रही हैं उसे देखते हुए और आज गहलोत साहब का एक बयान आया है कि सड़कों के मामले में विशेष स्तर पे गुजरात से कम नहीं है राजस्थान। गहलोत साहब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम गहलोत साहब से सिर्फ इतना पूछते हैं कि आपने कहा था 2018 में 1 पैसा बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। 8 बार आप फ्यूल चार्ज बढ़ा चुके हैं। अब 1 रुपये 33 पैसे फिर फ्यूल चार्ज के 2600 करोड़ रुपये आप वसूलने की तैयारी कर रहे हो। 1.5-2 महीने से पहले किसी को डीपी जली हुई मिल नहीं रही गाँव के अंदर। अघोषित बिजली कटौती 8-8 घंटे की हो रही है। लाखों रुपए की वीसीआर भरने का काम आप कर रहे हो। तो आप जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो या अपनी जादुई कला दिखाने का काम कर रहे हो। आज भी 5 बजट आपने पेश किए, 5 बजटों को धरातल के ऊपर उतारने में भी 20 साल लगेगी। तो आप किस आधार के ऊपर जनता के बीच जाओगे। आपने कहा था संपूर्ण कर्ज माफी, आज भी केसीसी के किसान इंतज़ार कर रहे हैं। 19,000 किसानों की ज़मीन नीलाम हो चुकी। बेरोज़गारी भत्ता कितना दे रहे हो सब पता है। पेपर लीक बड़ा मामला है, इनके आपके पास जवाब नहीं है। मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है, तुष्टिकरण की आप राजनीति कर रहे हो। भीलवाड़ा के अंदर बच्चों की बोतल के अंदर आप पेशाब डालने वाले लोगों के साथ खड़े हो, उनको संरक्षित कर रहे हो, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। कहाँ जवाब दोगे आप। क्योंकि हमारे साथ रामलाल जी वो तमाम मुद्दे जिसे लेकर राजस्थान में बीजेपी उतर रही है सड़कों पर विधानसभा चुनावों को देखते हुए, इन तमाम मुद्दों को लेकर रामलाल जी का साफ तौर पर कहना है कि गहलोत सरकार के पास, कांग्रेस के पास जनता को देने के लिए जवाब नहीं है। भले ही महिला अपराध हो, बिजली के बिल हो, किसानों की कर्ज माफ़ी हो या बेरोज़गारी भत्ता हो, आने वाले चुनावों में जनता, बेरोज़गार युवा और महिला, इन सभी लोग मिलकर कांग्रेस सरकार को, गहलोत सरकार को माकूल जवाब देंगे। कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।